अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सीरीज चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर, जैसे कि अनलॉक टूल में हेलो स्क्रीन बाईपासिंग की अपडेट आ गई है, तो इस तरीके से EFT Pro में भी i12 A13 चिपसेट की हेलो स्क्रीन बाईपासिंग आ चुकी है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली अटैम्प्ट करके देखते हैं किस तरीके से हेलो स्क्रीन बाईपासिंग EFT से करना है। जिनके पास अनलॉक टूल नहीं है वो EFT से भी कर सकते हैं। तो फ़ोन ये देखें, मैं ऑन करके आपको चेक करवा रहा हूँ। इस वक्त iPhone 11 है मेरे पास और हेलो मोड पे है, तो इसको किस तरीके से फिर हमने कवर करना है। ठीक है, अगर आपके पास EFT Pro नहीं है, अनलॉक टूल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप अनलॉक टूल से भी अब ये काम कर सकते हैं। हेलो स्क्रीन बाईपासिंग XR से लेके 13 Pro Max तक जो है आप कर सकते हैं, अब EFT Pro से भी और अनलॉक टूल से भी। तो ये देख लें, फ़ोन हमारा जो है इस वक्त जो भी स्टेटस है 26.6 पे अपडेटेड है। एक्टिवेट बटन पे दबाते हैं तो ये हमसे एप्पल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो कि हमें नहीं याद। तो ये देखें, यहाँ से अगर हम इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो ये एप्पल आईडी और पासवर्ड हमसे मांगेगा। अब हमने इसको EFT Pro से हेलो बाईपास फिर किस तरीके से कराना है। इसमें कोई ECID वगैरह रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है। बस आपके पास अनलॉक टूल या EFT Pro होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ Pico 2 भी लाजमी होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके लिए तो फ्री नहीं हो सकता, जिनके पास हैं वो कर सकते हैं। ये देख लें, फ़ोन ID पे आ चुका है। अब इसको बाईपास करने के लिए देखें, सबसे जो पहला काम होगा, फ़ोन को हमें DFU मोड पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फ़ोन को ऑफ़ करता हूँ, वॉल्यूम डाउन एंड पावर दोनों बटन होल्ड करते हैं और जैसे ही हमारा फ़ोन जो है 3 टूल से डिस्कनेक्ट होगा तो हमने फ़ौरी तौर पे वॉल्यूम डाउन पावर होल्ड करना है और 4 सेकंड के बाद पावर बटन को छोड़ देना है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो मैं इमरजेंसी में बना रहा हूँ, थोड़ा बिज़ी था, आज छुट्टी का दिन भी है, तो इसलिए हो सकता है आपको वॉइस में थोड़ा-सा शोर वगैरह नज़र आए, इर्द-गिर्द का रिक्शों का या जो भी, तो मैनेज करना है आपने। ठीक है, चलें जी, पिको टूल को प्रिपेयर करने के लिए इसका बटन प्रेस करके हम केबल कनेक्ट करते हैं तो इसकी ड्राइव आ जाएगी। तो इसकी प्रिपरेशन जो है आप फ़ाइल के साथ भी कर सकते हैं और अगर आपके पास EFT Pro है तो इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पर्पल मोड पे आना पड़ेगा और यहाँ से प्रिपेयर USB लाइटर हिट, इसको सेलेक्ट करके आप स्टार्ट दबाएंगे तो ये फर्मवेयर कॉपी करके प्रिपेयर कर देगा। अदरवाइज़ आप फ़ाइल कॉपी करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो फ़ाइल कॉपी करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल EFT Pro से ही इसको प्रिपेयर करवा रहा हूँ कि जैसे ये देखें, ओके, ये पूछ रहा है कौन सी डिवाइस, तो हमारे पास Pico 2 है, तो हम Pico 2 सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी डिवाइस, ये देखें लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमने फ़ोन को पाउन कराना है, तो पाउन कराने के लिए हम इसकी जो है मेन केबल उतार के Pico की केबल लगाएंगे साथ, और जैसे ही केबल लगेगी तो इसकी लाइट देखें तेज़ी से ब्लिंक करेगी, इसका मतलब है पाउन हो चुका है फ़ोन। अब हम इसका काम ख़त्म हो गया, हमने अब जो है नॉर्मल केबल लगाना है इसके साथ। ठीक है, और नॉर्मल केबल लगाकर आगे हमने यहाँ से, अब देखें क्योंकि जो नई अपडेट आई है इसका सेटअप हमें कहाँ से मिलेगा, फ़ोन DFU मोड पे हमारा स्टॉप हुआ हुआ है। ठीक है, क्योंकि DFU मोड से एग्ज़िट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम आएंगे, इसके लिए चलें जी, रैम डिस्क पे आना पड़ेगा और 1 क्लिक से ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ही ये ऑप्शन अवेलेबल है, वैसे नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन आपने स्टार्ट दबाना है। यहाँ पे अब ये स्टेटस चेक करेगा फ़ोन का, अगर फ़ोन जो है ऑन हो चुका है तो फिर ये आगे सेटअप चलता जाएगा और जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो आपने उसको बताना है। ये देखें, यहाँ तक जो है हमारा फ़ोन प्रॉपर्ली मूव कर रहा है। इसके बाद हो सकता है हमसे मेथड पूछे, मेथड 1 2 3, तो हम फ़िलहाल 1 को ट्राई करते हैं, कोई मसला आया तो फिर 2 या 3 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, मेथड 1 हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर सॉरी, तो अब देखें, ये जो है हमने यहाँ पर मेथड 1 सेलेक्ट करके ओके, यहाँ पर वॉल्यूम डाउन पावर आपने थोड़ी देर प्रेस रखना है 2 सेकंड तक। इसके बाद ये आगे मूव कर जाएगा। 3 टूल पे भी स्टेटस चेक कर लीजिएगा, फ़ोन रिकवरी मोड पे रुका होना चाहिए। ये इसकी फ़ाइलें सारी जो हैं, ये यहाँ तक देखें तो तकरीबन वही तरीका है जो पासकोड का है, सिर्फ इसमें जो नई चीज़ है हेलो बाईपासिंग है, हमने कोई बैकअप नहीं करना, कोई रीस्टोर नहीं करना, दोबारा इसको जो है हमने Pico टूल से ऑन नहीं कराना, एक ही दफ़ा अब होगा क्योंकि हम हेलो बाईपासिंग कर रहे हैं, पासकोड नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये देखें, ये सारे का सारा सेटअप आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद जो नई चीज़ आ गई है लिस्ट में, पहले बैकअप का ऑप्शन आता था, रीस्टोर का, इरेज़ का, अब वहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट का। यहाँ पर हम ओके करते हैं, कोई केबल प्लग अनप्लग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ओके बटन करते हैं और ओके के बाद जो है आगे देख लें जी, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, अभी उसमें से हमने राइट ऑप्शन चूज़ करना है। ये देख लें, ये सारा प्रोसेस आपको मोबाइल की सिस्टम की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है।
तो चलें जी, हम फाइनल मैसेज का वेट करते हैं। ये देखें, ये ऑप्शंस आ गए। पहले यहाँ पे एक्टिवेट हेलो का ऑप्शन नहीं होता था, अब देखिए एक्टिवेट हेलो का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि हम हेलो बाईपासिंग करें तो हम एक्टिवेट हेलो सेलेक्ट करके ओके करेंगे, और ओके करने के बाद ये हमारा फ़ोन तकरीबन प्रोसेस डन हो गया है। ठीक है, तो ये है जी तरीक़ाकार हेलो बाईपासिंग का। EFT प्रो से भी आप कर सकते हैं और अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें, ये प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया, सारा फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो गया है। अब हम 3 टूल पे इसको जाकर चेक कर लेते हैं एक्टिवेट हो गया है या नहीं। ठीक है, बाकी फ़ेस आईडी और बाकी चीज़ें इस पे काम करेंगी या नहीं करेंगी, ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इमरजेंसी में ज़रा वीडियो बना रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है, आज छुट्टी का दिन भी है, तो इसलिए थोड़ा-सा आपने मैनेज करना है। ये देख लें, फ़ोन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। मैं वाईफ़ाई से कनेक्ट करके आपको थोड़ा-सा चेक करा देता हूँ। बाकी अगर कोई इशू आता है तो फिर इसको हम डायरेक्टली एप्पल आईडी वगैरह देकर चेक कर लेते हैं। चलें, अब करीब से दिखाता हूँ फ़ोन आपको। यहाँ पर देख लें, फ़ोन को स्वाइप करते हैं, एप्पल आईडी साइन इन करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट तो साइन इन नहीं हो सकेगा, तो इसके लिए हमें ऐप स्टोर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखें, मैं आईडी पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, तो ये साइनिंग इन पे आके कुड नॉट कम्युनिकेट विद एप्पल सर्वर, कुछ इस किस्म का एरर वगैरह देगा। तो अब हमने उसको फिर कवर करना है। ये देखें, वेरिफ़िकेशन कोड तक भी आ गया है। हम यहाँ पे वेरिफ़िकेशन कोड देते हैं अपने मोबाइल नंबर पे। मैं टेक्स्ट, चलें जी, इसको स्टेप 2 वेरिफ़िकेशन कवर करते हैं। ये वेरिफ़िकेशन कोड आ चुका है और इसको फ़ोन पे एंटर करके देखते हैं कि ये हमारा फ़ोन ऐप स्टोर चला लेता है आराम से। टेक्सिटी है देखें, लिखा हुआ आ गया, लेकिन यहाँ पे कुड नॉट कम्युनिकेट विद एप्पल सर्वर, ये इशू आएगा। तो आपको पता है हेलो बाईपासिंग में ये मसले आते हैं। पासकोड बाईपास होता तो फिर ये मसला ना आता। तो अब हमें जो आईडी है वो ऐप स्टोर से जाके लगानी पड़ेगी। ऐप स्टोर से जब आप आईडी लगाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं आएगा, सारी चीज़ें, आपका कैमरा शैमरा सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़रा काम से निकलने लगा हूँ, तो चलें, ये बाकी आप लोग एंड तक बेशक देखना चाहें तो देख लें, नहीं तो फिर ख़ुद सेटअप करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कोई इशू आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये ऐप स्टोर से अब जाके आईडी वगैरह एंटर करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।